कहाँ से कहाँ तक का टारगेट, क्या टारगेट था अपना? गणेश जी ने लगवाई थी शायद लाइनें। पुराना तो यहाँ से था सर। अच्छा, यहाँ से था पुराना, यहाँ कैसे नहीं अभी अभी 5560 से कुछ था। अभी कल परसों टारगेट नहीं लगवाया था क्या गणेश जी ने? शायद फ्राइडे को नहीं लगवाया था क्या करोड़ का? हाँ सर, हो गया वो कंप्लीट? फ्राइडे लगाया था उन्होंने। हाँ वो तो कंप्लीट हो गया सर। हाँ वही पूछ रहा था मैं। वो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये तो हमारा वो पुराना टारगेट जो था ना सर, हाँ जी हाँ जी। वो भी कंप्लीट हो गया। तो सुब्रता जी लगाइए इनका टारगेट, अपना टेस्ट लेना है राजेश जी का। राम राम सर जी, बढ़िया हूँ। राम 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 राम, चलो बढ़िया है। आप खाना खा लिया गणेश जी आपने? गणेश साहब, हाँ, खाना खा के थोड़ा लेट हुए, इसके लिए 15 मिनट लेट आया। अच्छा अच्छा, तभी लगा मुझे। राजेश जी रेडी रहते हैं, है ना राजेश जी? जी सर। गणेश जी सर्दियों में, 5 मिनट का सर्दियों में रात को क्या करेंगे ना, तो सर्दियों में बहुत लेट होगा, 9 बजे का टाइम जो है ना, थोड़ा लेट होगा फिर वो। हाँ नहीं, थोड़ा देर, लेकिन आने में सर 8:30 पौने 9 होता है। अब यार गर्मियों में पता ही नहीं चलता। अभी देखो हम 10 बजे खाना खाते थे, अभी आज जल्दी जल्दी में लाइव के चक्कर में ना जल्दी जल्दी खाना खा के फ्री होना पड़ता है। हाँ हाँ। सर ये डेट का हाई लो क्लोजिंग आज वाले में लगा रहे हो क्या? नहीं वो बताना आपको, फ्राइडे वाला, फ्राइडे का। सर आज के मार्केट में तो कुछ मूवमेंट भी नहीं है। हाँ तभी बोल रहा हूँ, आज वाले में तो क्या लगाओगे फिर? आज तो साइडवेज रहा है सर, पहली कैंडल ने साइडवेज कर दिया, उससे बाहर नहीं निकले। हाँ वहीं पे घूमते रहे। तो राजेश जी लगा दिया सर ये 3 तारीख का लगाया सर, 7 तारीख का? 3 तारीख का लगाया ना। अच्छा अच्छा, ये 3 तारीख एक मिनट का एक मिनट, हाई लो और क्लोजिंग। लग गया ना। और सर ये 3 तारीख का सर, 7 तारीख का 15 मिनट की कैंडल का हाई लो। फर्स्ट 15 मिनट का ना। जी हाँ, ये 4 तारीख का। हाँ सर, तो ये सर मेरे को 4 तारीख का बताना है ना। हाँ हाँ, तो ये 3 तारीख का सर, वो 15 मिनट के कैंडल का हाई लो। 3 तारीख का। हाँ जी, हाँ लगा। आगे सर, आगे नहीं रोहित साहब ये बोले वैसे लगा दिया करो एक बार। ये आगे, हाँ आगे सर। यस सर। 9-15 की कैंडल का लगवा रहे हैं क्या ये 3 तारीख का? हाँ हाँ सर, 3 तारीख का सर। हाँ हाँ लगा दो सही है। लगा दिया। जी सर। तो इन्होंने क्या लगवाया है? 3 तारीख का हाई लो क्लोजिंग और 9-15 कैंडल का हाई लो लगवा दिया ना। जी सर। तो अभी ये समझा देंगे मार्केट, समझा दो राजेश जी अभी। सर ये 15 मिनट की कैंडल का पर क्लोज करिए सर। जी हाँ, ये फोर्थ वाली सर। ये जो सर 15 मिनट की कैंडल है उसके उससे फोर्थ वाली सर। हाँ ये बगल वाली। ये वाली, ये डोजी। ये बनी है सर। हाँ ये डोजी बनी है ना सर। 10 बजे। जी आपको 4 तारीख का, आपको 4 तारीख का मार्केट बताना है ना। अच्छा, 4 तारीख का बताना है सर। हाँ हाँ तो सर ये 4 तारीख का वो लगा दो सर, 15 मिनट की कैंडल का हाई लो लगा दिया सर आपने। तो उसके बाद सर ये आपका तो राजेश जी आप समझे ही नहीं। रखो। हाई लो, हाँ जो आप हाई अपना जो हाई लो क्लोजिंग है वो आप, मैंने बोला था कि 3 तारीख का लगवा रहे हो,
और 15 मिनट की कैंडल का हाई लो भी, यानी कि फर्स्ट 15 मिनट का हाई लो भी आप 3 तारीख का लगवा रहे हो, तो आपको बताया था ना कि 4 तारीख का बताना है, तभी मैं सोच रहा हूँ यार उसी दिन का क्यों लगवा रहे हैं ये। हाँ सर, नहीं नहीं, मेरे से गलती होगी सर, उन्होंने लगा दिया था, मैंने 3 तारीख का ध्यान दिया। सर ये पौने 12 बजे जो पौने 12 बजे की कैंडल जो है ना सर, नीचे क्लोज करिए जो, हाँ 12:45। सर ये इसकी जो राइट के बगल में जो ग्रीन कैंडल बनी है, तो जी इसके बगल में सर आगे आगे और आगे और आगे। ये ग्रीन के बगल में रेड बोल रहे हैं। हाँ 12:15 जी, ये सब आप 12:15 जी सर, 12:15 नहीं। 15 मिनट की कैंडल में जो 12 बजे की जो है ना सर कैंडल, हाँ यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप सपोर्ट लिया है सर। स्पिनिंग टॉप ने, जी सर। अच्छा नहीं स्टार्टिंग एक बार रुकना राजेश जी, आप सॉरी मैं बीच में बोलूंगा एक बार, तो स्टार्टिंग से समझा दो ना थोड़ा सा, जैसे कि प्राइस नीचे, देखो मार्केट नीचे है, आप नीचे से सीधा ऊपर लेके जा रहे हो, लेकिन नीचे भी तो आया ना मार्केट, तो वहां से बताओ आप। जी सर, ये सर 15 मिनट की कैंडल ब्रेक करके नीचे आई है मार्केट, और आपकी एंट्री कहाँ पे होगी? अभी तो एंट्री नहीं बन रही है सर मेरे हिसाब से। अच्छा जी, तो एंट्री बनेगी कब आपकी? ये बनी है सर एंट्री, ये बनी है सर 12 बजे की जो कैंडल क्लोज हुई है ना सर, हाँ ये सर, इसके बाद जो स्पिनिंग टॉप, इसके बाद ये हाँ स्पिनिंग टॉप बना है सर। इसका जो ग्रीन इसके बगल वाली कैंडल ने जो उसका ब्रेक करा है, हाँ ये सर, और ये पहला टारगेट सर उसी का, वो जो 15 मिनट की कैंडल है ना सर, उसका लो। अच्छा उसका लो टारगेट रहेगा। हाँ, और इसने जब अगर वो किस मोमेंट में अगर जा रही है सर, वो ब्रेक कर रही है, तो उसका वेट करेंगे सर अगर उस टाइम में। अच्छा अब अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है, सॉरी लो जो है, वो एक टारगेट का काम कर रहा है, यानी कि वहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक हो रहा है तो हम दूसरी एंट्री लेंगे, या अगर हम वहाँ पे हमने पोजीशन बना रखी है तो हम बैठे रहेंगे, ये कहना चाहते हो आप? जी सर, अगर सर वो उसके अगर जैसे टारगेट ले रहे हैं सर, उसमें अगर वो किस हिसाब से अगर उसको रेजिस्टेंस को अगर तोड़ती है, तो उस हिसाब से फिर रुकेंगे सर। नहीं मैं समझा नहीं आपकी बात राजेश जी। नहीं आपने एंट्री ले ली ठीक है, फिर आपने टारगेट रख दिया ठीक है, अब आपको टारगेट मिल गया, तो अब ये तो है नहीं कि ये कैंडल ग्रीन रही होगी, जो टारगेट दिया है वो कैंडल रेड भी हुई है, तो आपको लगा होगा कि टारगेट मिल गया और कैंडल रेड हो रही है, प्राइस डाउन जा रहा है, तो आपको यहाँ पे कोई तो कंफर्मेशन मिली होगी जिससे आपको पता चले कि नहीं और ऊपर जाना है, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, या फिर आप निकल गए थे उस कैंडल पे? नहीं सर, ये थर्ड डाटा दिखा है सर। अच्छा वो ग्रीन था। जी सर। तो आपको लगा कि रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, मैं चलता हूँ आगे ना नेक्स्ट टारगेट की ओर। जी सर। अच्छा ये बात है, फिर आपका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? फिर सर वो स्पिनिंग टॉप बनाते साइड बेस रही है, तो उसके हिसाब से फिर नहीं नेक्स्ट टारगेट आपका कौन सा हो गया फिर यहाँ से? जैसे फर्स्ट टारगेट तो आपका हो गया फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो, चलो ठीक है, फिर आगे का टारगेट आपका? 15 मिनट की जो 15 मिनट का हाई है ना सर, उसका वो हो गया। अच्छा वो टारगेट हो जाएगा आपका, तो स्टॉप लॉस कहाँ है आपका? ये स्टॉप प्लस रहेगा सर, जो स्पिनिंग टॉप बनाया था सर, उसका लो है सर। अच्छा ये स्पिनिंग टॉप है, इसका लो आपका अपना सॉरी स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस कितना जा रहा है सुब्रता जिनका, कितना दिखा रहा है? 16 पॉइंट 16 पॉइंट का, और टारगेट कितने पॉइंट का? 97 पॉइंट का, हाँ सर। यानी कि 100 पॉइंट का टारगेट हो गया, 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। अच्छा और उससे पहले राजेश जी कोई ट्रेड नहीं बना आपका, यानी कि जैसा हमने पढ़ा है जैसा हमने सीखा है उसके हिसाब से कहीं ट्रेड नहीं बन रही उससे पहले? हाँ सर, ये अब सर, 11:15 बजे की कैंडल के बाद जो 11:30 बजे की कैंडल ने उसको ब्रेक करा है, इसके बगल वाली ने सर 15 मिनट, हाँ 15 मिनट का लो क्लोजिंग करा है, तो उस हिसाब से बन रहा है, लेकिन सर वो फिर नीचे वो टारगेट समझ में नहीं आया कि हाँ अभी कहाँ तक लेना। अच्छा टारगेट समझ में नहीं आया कहाँ तक लें? हाँ, क्योंकि एक बड़ी कैंडल बन गई सर उसके हिसाब से। नहीं बड़ी कैंडल बनने में तो अपने को फायदा है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है तो हमें एंट्री लेनी चाहिए फिर तो फिर अपने टारगेट क्या रहेगा फिर? टारगेट भी तो फिर हमें देखो, अगर हमें पता है कि एंट्री हो रही है तो टारगेट भी तो सामने होता है अपना, अगर एंट्री है तो टारगेट भी मिलेगा। जी
तो टारगेट होगा आप मतलब एक देख। यहाँ पे बनती है सर, अगर लेना चाहे तो। नहीं, फिर ट्रेड बन जाती है आपकी यहाँ पे फर्स्ट पंद्रह मिनट कैंडल का लो ब्रेक होते ही। जी सर, तो क्योंकि थर्ड डाटा सर रेड था सर। अच्छा, तो आप एंट्री लेते 9:15 कैंडल का लो ब्रेक होने पे। तो पास में तो लो भी है, दिन का लो है, पता नहीं कौन सा यहाँ पे है ना, पास में दिन का लो है शायद, या क्लोजिंग है, हाँ सर, कुछ है पास में, हाँ ये वाला। लो है। फिर ये भी तो है राजेश जी, फिर ये टारगेट होगा आपका। जी सर, राजेश जी, फ्राइडे को कहाँ पे थे आप? फ्राइडे को लाइव हुआ था, आप उस टाइम कहाँ थे? उसके बाद आपने टेस्ट भी देना शुरू किया था लेकिन टाइम हो गया था अपना। और जी जी यही चार्ट सेम अशोक जी ने अपने को समझाया था, लेकिन अशोक जी ने लगभग चार्ट से ही किया था, ठीक है। इनका डाउट था कुछ, जी मानता हूँ। और लगभग इन्होंने एक गलती की, वो भी समझ में आई, फिर एक गलती और भी थी इनकी, वो भी समझ में आई। इनकी दो गलतियाँ पकड़ी थी उस दिन, ठीक है। और यहाँ पे गणेश जी ने समझाया भी था अच्छे से, गणेश जी ने यहाँ पे गलती नोट की थी और गणेश जी ने समझाया भी था। अरे गुरुजी, मुझसे क्या गलती हो गई? नहीं नहीं, आपसे गुरुजी, नहीं है अशोक जी, आपकी बात नहीं कर रहे। श्याम सर। तो यार अशोक मत बोला करो ना, या तो मुझे कुछ और नाम दो। अरे आपको चौधरी साहब बोलते हैं हम। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। धन्यवाद। तो राजेश जी, यहाँ पे जब ब्रेक हुआ, गणेश जी ने समझा दिया अच्छे से कि ऐसे ऐसे करके ये देखना है, आप यहाँ पे ये नोट करो, आपने पहले वीडियो देखी होगी, अच्छे से समझाया था, ठीक है। उसके बाद आपका टेस्ट शुरू किया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने, अशोक जी का यहाँ पे एक डाउट था कि सर यहाँ पे मेरा टारगेट रहना था, आप तो बोले टारगेट नहीं मिल रहा, लेकिन अशोक जी को टारगेट मिल गया था यहाँ पे। लेकिन वो एक गलती कर रहे थे वहाँ पे, उनके टारगेट से थोड़ा पहले मार्केट उठ गया था। तो उनको मैंने समझाया था यहाँ पे अच्छे से कि मार्केट यहाँ से वापस क्यों उठा, इनके टारगेट से कुछ एक पॉइंट की दूरी थी, कुछ एक पॉइंट की, तो टारगेट तो है सामने अगर आप देखोगे तो। फिर यहाँ पे हमने अच्छे से समझा था इसको, और आपने ही बोल के बताया था सर कि यहाँ पे ये लो है, इस दिन का लो, पता नहीं हाई बताया आपने, यहाँ पे बताया था आपने बुलिश रामी की जगह। तो हाँ सर, वो सितंबर का आ रहा था। यार आपको फिर भी आपको दिक्कत आ रही है। फ्राइडे को समझाया यार, चार्ट तो याद हो जाना चाहिए था आपको। मैंने निफ्टी बैंक का आपको टेस्ट देने को बोला था उस दिन, मैंने सोचा ये आपको याद हो गया होगा, तो आप ये वैसे के वैसे बता दोगे, तो इसलिए मैं निफ्टी बैंक का बोला। आज मैं नोट कर रहा था कि ये तो सोग जी ने समझाया, तो देखते हैं अपना राजेश जी क्या पकड़े, जी क्या समझे, यहाँ पे समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे। तो यार यहाँ पे तो फिर आप, इसका मतलब आप उनकी गलतियों से सीखे नहीं, उन्होंने जो गलतियाँ की वो आप सीखे नहीं। बाकी ये सोग जी ने अच्छा समझाया था बढ़िया तरीके से, पर उनकी गलतियाँ थी एक दो, वो आप नहीं समझ पाए। क्या गलतियाँ थी समझे थे आप उस दिन? पूनम जी तो आपके साथ ही रहते हैं, इनको पता होगा, पूछो इनसे, शायद इनको पता हो। नहीं पता, नहीं समझे थे राजेश जी आप? नहीं, समझ में नहीं आया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो समझाएंगे आपको। तो अभी राजेश जी, तो यार कैसे काम चलेगा यार, आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? बहुत आसान चीज़ है राजेश जी। राजेश जी ऐसा है देखो, उस दिन आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ लेते यार कि सर मुझे बताओ थोड़ा सा, मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है। तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया राजेश जी? सॉरी सर। राजेश जी सॉरी, यहाँ पे तो काम चल जाएगा सॉरी से, लेकिन जब हम ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं समझ पाएंगे, जो कि मैंने तो ये तो यूट्यूब पे ही बता रखा है अच्छे से, और विद प्रूफ अपना गणेश जी बोले थे उस दिन कि ऐसे ऐसे करके अगर आप वीडियो देखोगे पुरानी तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो अशोक जी आप बताओ, चलो आपको तो समझाया था उस दिन, उतना का ही बताना है जी सर। कि इनकी एंट्री वहाँ पे क्यों नहीं, और अगर वहाँ से मार्केट वापस गया तो क्यों गया। और मैंने आपको 3 चार्ट देखने को बोला, देखा आपने? जी सर, देखा था सर। फिर कुछ मिला आपको, समझ में आया वहाँ पे कुछ? हाँ सर, वो कॉल की चार्ट में ना, हम्म, अपने सर सर पुट की चार्ट में उधर एक सपोर्ट था सर। अच्छा, मिल गया आपको कुछ ना कुछ? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। गलती आपने की थी उस दिन, चलो मैंने यहीं से निकाल लिया, आप तीनों चार्ट में चले गए, और मैंने बोला कि वहाँ पे चेक कर लेना, चलो ठीक है आपने किया, बहुत अच्छी बात है, और आपको मिल गया, चलो वो तो बाद की बात है। लेकिन यहाँ पे ये बताइए कि राजेश जी बोल रहे हैं कि ये जो कैंडल है ना, कौन सी है सुब्रता जी, ये बड़ी वाली, देखना टाइम क्या है यहाँ पे। हाँ, ये जो कैंडल है ना, ये ब्रेक होगी तो एंट्री तो बन रही है, तो मुझे टारगेट समझ नहीं आ रहा, और टारगेट क्या रहेगा, और एंट्री कहाँ पे होगी? जी सर, तो उधर सर अपना गणेश जी ने सर्कल समझा
सो समझा था शायद आप समझा सर। हाँ 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 उधर जो सपोर्ट अपने को था ना वो भी 5 में था, मतलब जो टारगेट 5 में था वैसा देखा जाए तो 6-7 पॉइंट का तो उधर जोन था सर। हाँ हाँ ठीक है, तो वो जोन जो है ना वो ब्रेक होने का वेट करना चाहिए था उधर। ठीक है, अच्छा, नहीं ब्रेक होने का वेट नहीं, आपको ये भी तो देखना था ना कि कैंडल कौन सा बन रहा है। अब आपको लगे कि देखो आपका टारगेट कहाँ पे था वो लगा दिया। अब पहले आपको इतना ही बताना है कि राजेश जी जो है वो बोल रहे हैं कि 9:15 की कैंडल का लो ब्रेक होने पे एंट्री तो हो रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि टारगेट कौन सा लगाऊं। तो इनको समझ क्यों नहीं आ रहा टारगेट कौन सा लगाऊं। दूसरी बात, यहाँ पे इनकी 9:15 की कैंडल ब्रेक होने पे एंट्री नहीं होगी तो एंट्री कहाँ पे होगी। 9:15 की कैंडल पे एंट्री नहीं होगी इनकी, गणेश जी ने समझा दिया था वो तो वो गलती तो दोबारा नहीं करनी है। चलो वहाँ पे एंट्री नहीं होगी तो पास में क्या है, लो है पास में, तो एंट्री उसके ब्रेक होने पे होगी तो उसको हमें क्या मानना है, फिर हमें 9:15 कैंडल के लो पे एंट्री क्यों नहीं लेनी है। समझ रहे हो मेरी बात आप। हाँ जी हाँ जी। तो सर अपना जो टारगेट है ना, हाँ हाँ तो टारगेट ना सर थोड़ा सा चार्ट थोड़ा सा अपना छोटा करेंगे क्या। हाँ हाँ वो शायद सर उधर 317 पर लेवल लगा दीजिए सर, 317 था उधर। जी जी सर, 5 मिनट टाइम फ्रेम करेंगे क्या। जी, तो जो फर्स्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कितने बजे 5 मिनट के अंदर 11:35 की जो कैंडल है सर, 11:35 की जो कैंडल है। हाँ हाँ है जी, तो उसको उधर जो उसने लो सर ब्रेक किया, जो कल का जो लो था सर, तो उसने ब्रेक किया था, तो मैं सेकंड कैंडल पर एंट्री लेता सर। अच्छा, आप उससे सेकंड कैंडल पे एंट्री लेते हैं। जी, तो आपने और जो मेरा स्टॉप लॉस जो रहता, हाँ हाँ चलो चलो बताइए बताइए आप। जो मेरा स्टॉप लॉस जो रहता सर, तो जो 50% जो है उसका एरिया जो ब्रेक की कैंडल 11:35 की, अच्छा तो वो मेरा स्टॉप लॉस रहता। अच्छा और जो मेरा टारगेट है वो 317 के कॉल में उधर रजिस्टेंस था और पुट में उधर सपोर्ट था सर। तो पहले 9:15 की कैंडल का लो ब्रेक होने पे क्यों नहीं एंट्री होगी। सर उधर अपना सर टारगेट से बड़ा तो स्टॉप लॉस ही बन रहा था और वो मतलब क्लोज में था सर, वो हाँ क्लोज में पास, क्लोज में था सर। हाँ तो पास में तो उसको क्या जोन बनाना है। ठीक है, अगर ज़्यादा दूरी पे है तो टारगेट बनाना है, पास में तो जोन बनाना है, सिंपल सी बात है यार। 9:15 कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है और पास में पहले दिन का लो भी है, तो हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। यहाँ पे हम उसको जोन बना देंगे क्योंकि पहले हमारी बात क्या हो रखी है, जोन बनाने की हो रखी है। ठीक है, आप इतने तो एक्सपर्ट हुए नहीं कि उसको इग्नोर कर दोगे अभी। ठीक है, अब एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो गया, हर एक चीज़ देख रहे हो, आपको पता है गिरना ही गिरना है, तो आप इग्नोर भी कर सकते थे इसको, लेकिन आपको तो नहीं करना इग्नोर अभी। आपको समझना है इसको कि जोन बनाना है हमें, और ये पूरा ब्रेक होने के बाद एंट्री लेनी है। तो ये बात तो गणेश जी ने समझाई थी उस दिन। ऐसा देखो सपोर्ट रेसिस्टेंस जो देखो हर वीडियो में बताता हूँ यार मैं, हर वीडियो में, तो भी यार आपको याद नहीं रहता, आपको ध्यान नहीं रहता कि क्या करना है हमें। अच्छा दूसरी बात, आपका जो कॉल या पुट है उसमें अगर तीनों चार्ट लगा के देखोगे तो आपका जो ये बोल रहे थे ना राजेश जी की टारगेट नहीं पता है, तो आप अगर कॉल पुट का चार्ट लगाते और बैंक निफ्टी का लगाते तो बैंक निफ्टी के आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, तो बैंक निफ्टी में भी टारगेट लगाओ, कॉल में भी लगाओ, पुट में भी लगाओ, तीनों में लगा दिया, तीनों चार्ट चल रहे हैं। तो देख लो पहले जो टारगेट पे पहुंच गया उसके हिसाब से निकल जाओ, जबकि कॉल और पुट के अंदर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस मिल जाएंगे, अगर यहाँ पे दूर दिख रहा है वहाँ मिल जाएंगे, और वहाँ पे क्या रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस पे सलाह दे रहा है प्राइस गिरने का, पुट के अंदर रेसिस्टेंस मिल चुका है और यहाँ पे दूर है अभी स्पोर्ट से, तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हो, यानी कि निफ्टी में आप स्पोर्ट लगा के पहले से बैठे हो जो आपके सामने है बिल्कुल, तो निफ्टी टारगेट पे नहीं पहुंचा, कॉल और पुट पहुंचे बैठे हैं, तो वहां से तो आपको इशारा मिला गिरने का। फिर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो यहाँ पे स्पोर्ट भी मिल गया, दूसरी बात यहाँ पे बुलिश रामी भी बन गया, तो आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे तो ऊपर जाने का इशारा भी मिल रहा है और कॉल पुट में टारगेट भी आया हुआ है, तो क्यों ना मैं वहां से उसको देखते हुए निकल जाऊं, और कॉल के भी ऊपर जाने का इशारा है, स्पोर्ट रेसिस्टेंस आपको मिले हुए वहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको मिल गया, अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो काम तो बन गया आपका यहाँ पे, और आपको टारगेट भी मिल रहा है। तो ऐसे देखना है ना राजेश जी, तीनों चार्ट भी तो देखने हैं। अगर आप टेस्ट दे रहे हो, चलो मानता हूँ यहाँ पे तीनों चार्ट लगाओगे तो आप 1 घंटा लगा दोगे यहाँ पे समझाने में, तो आप इतना समझा पा रहे हो तो तीनों चार्ट साथ में यूज किया करो यार। जी सर। तो आप क्या करते हो अब उस दिन क्या हुआ लाइव के बाद, ये गलती जो है ये बता दी गई, उसके बाद आप लोगों ने ये नहीं देखा कि आज शनिवार को या संडे को, सैटरडे संडे को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते यार इस चार्ट पे, थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है, थोड़ा सा टाइम दिया करो मार्केट को। आप मानोगे नहीं, रोए साहब पूरा दिन मार्केट देखते हैं, और फिर रोए साहब क्या करते हैं, जब लाइव पे आते हैं उससे पहले इसकी स्टडी कर रहे होते हैं, चार्ट को समझ रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूछ लो चाहे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। जी सर। हाँ, तो यार थोड़ा सा ये नहीं कि ठीक है टेस्ट दे दिया हमने, देख लिया, बता दिया, गलती बता दी गई है, अब दूसरे की गलती है तो उससे भी तो सीखो ना आप। जैसे अशोक जी ने गलती की, आप उस गलती से कुछ भी नहीं सीखे, कुछ भी नहीं सीखे आप उस दिन,
तो फ़ायदा क्या हुआ उस दिन आपका लाइव पे रहने का? अगर आप उनसे कुछ सीखते, उनकी गलतियां, आप खुद की गलतियां समझते, तो आज आज का जो चार्ट है ना, आज आपने बिल्कुल आसानी से समझा देना था। आपने बोलना था कि सर यहाँ पे तो एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे ऐसे जोन है तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, और यहाँ पे मेरा टारगेट रहना है, मैं तीनों चार्ट देखूंगा। कॉल पुट के अंदर मैंने देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिले हुए हैं, अगर वहाँ पे नहीं भी मिले तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाऊंगा तो सपोर्ट है, तो उसके हिसाब से चले जाते यार। तो राजेश जी यार, अच्छा नहीं लगा यार, आपने तो गलत किया, ये तो आप चूक कर रहे हो। अभी प्रैक्टिस में बहुत कम ध्यान दे रहे हो आप दूसरों की गलतियों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अब रोहित साहब बताएंगे आपको। रोहित साहब, आप अब इस विषय पे आप इनसे बात कीजिए यार, थोड़ी सी आप भी समझाइए राजेश जी को, क्या पता समझ में आ जाए। मार्केट नहीं समझानी है, बातें बतानी है। मार्केट तो रोज ही देखते हैं। अब क्या बताऊँ सर, आपने तो बता ही दिया। तो राजेश जी एक काम करो ना, सरकार थोड़ा उसमें जाओ, उसमें पुराना वीडियो 2-4 देखो, जी ठीक है। थोड़ा सा टाइम दे दो। इसमें क्या है ना, चार्ट में आप जितना टाइम दोगे ना, जी सर, उतना जल्दी आप सीख जाओगे सब कुछ। जी आपको टाइम देना है। जैसे मान लीजिए कोई समझाया या नहीं समझाया इस दिन का मार्केट, तो आपको ये पता करना है यहाँ पे बुलिश आरामी क्यों बना, जी कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। जी और ये चीज तो सर ने या मैंने भी पर्सनली शायद आपको बताया होगा कि हम ट्रेड लेते हैं, जब तीनों चार्ट देखते हैं, तो जिसमें भी जो पहले टारगेट आ गया, मान लो बैंक निफ्टी में पहले टारगेट आ गया तो हमें निकल जाना चाहिए, जी या कॉल में आ गया तो हमें निकल जाना चाहिए। जिसमें पहले टारगेट आ गया, किसी एक में भी टारगेट आ गया तो हमें निकल जाना चाहिए, या नहीं तो प्रॉफिट को सेव कर लेना चाहिए। जी सर। और राजेश जी क्या होता है, देखो हम वीडियो देखते हैं या फिर हम समझते हैं, किसी से भी सीखते हैं, तो हम पता है क्या गलती करते हैं, हम एक बार में ऐसे सोचते हैं कि हमें एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने हमेशा से क्या नोट किया है, मैं कोई भी चीज़ सीखता हूँ या समझता हूँ या चार्ट से कुछ सीख रहा हूँ, तो मैं उसको नोट करता हूँ, तो मैं अच्छे से उसको समझता हूँ। पहले मैंने, जैसे कि मान लो आप मुझे सिखा रहे हो और यहाँ पे अशोक जी की गलती है, वो पता चल गई, और आप समझा रहे हो, तो मेरे दिमाग में ना वो जब लाइव खत्म हो जाएगा तो दिमाग में चलेगा कि यार ऐसे ऐसे करके ये गलती हुई थी, तो मैं क्या करूँगा, नोट करूँगा उसको कि यहाँ पे मैं उस चार्ट को ओपन करूँगा। अगर मैं चार्ट को ओपन नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई वीडियो से कुछ सीख रहा हूँ जो कि जैसा कोई भी ये समझा रहा है, तो मैं इसे बना के देखूंगा वहाँ पे कि प्राइस नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ से प्राइस उठ रहा है, तो मैंने क्या देखा, फिर मैं चला गया कॉल पुट में, उस चार्ट में देखा तो यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे पुट में रेसिस्टेंस है, कॉल में सपोर्ट है। ठीक है, तो मैं इसे बना के देखूंगा, तो ये मुझे हमेशा याद रहेगा। अब मैं कभी नहीं भूलूंगा इसको। अगर मुझे लग रहा है मैं भूल रहा हूँ तो मैं दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे कर करके देखूंगा। अब करके देखूंगा तो याद होगा। अब जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, बैंक निफ्टी है, हैमर बना दिया, आपने सीख लिया। ठीक है, कॉल के अंदर गए, हैमर बना दिया, सपोर्ट है, पुट के अंदर गया, इन्वर्टेड हैमर बना दिया, रेसिस्टेंस है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको ऐसे चार्ट पे बना बना के देखूंगा, व्हाइट बोर्ड यूज़ करूँगा, बना बना के देखूंगा, ताकि मेरे ये दिमाग में छप जाए, दिमाग से ना निकले ये चीज़। तो ऐसे मैंने आपको साफ बोला था कि आपको ऐसे कर करके देखना है। तो अब जो आपको गलती पता चली है, या तो कॉपी में नोट कर लो कि हमसे ये गलती हो रखी है और यहाँ पे चार्ट समझ में नहीं है, तो आगे आप कभी चार्ट समझाओगे तो दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आएगी कि यार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कोई जोन है या नहीं। हाँ जोन है, तो आप पहले बता दोगे कि सर यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, मेरी यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे एंट्री हो गई। अब सर मेरा टारगेट ये था, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये टारगेट क्यों नहीं आया, आप खुद ही बता दोगे कि सर मेरा टारगेट तो ये था लेकिन मैं यहाँ पे निकल गया था। क्यों निकल गया, मैंने ऐसे ऐसे करके तीनों चार्ट देखे, मुझे समझ में आ गया। ऐसे आप समझाओगे तो समझ में भी आएगा और लगेगा कि आपकी पकड़ अच्छी बन रही है, तो आगे आपको थोड़ा समझाने में भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको अच्छे से याद भी होगा, और आपको सबसे पहले ये चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले नोट करना स्टार्ट कर दोगे चीज़ें, जो चीज़ें आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, वो आपको सामने दिखनी स्टार्ट हो जाएगी और आप फिर समझाना भी शुरू कर दोगे। अब आप कल को चार्ट देखोगे तो वो आपको आसान लगेगा फिर। तो ऐसे करके देखा करो आप। तो ये बात है, बाकी अशोक जी ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और आप भी इनकी तरह अच्छा ही करो। ठीक है, हाँ। अब आपको ना, अब आगे आपका टेस्ट लेंगे तब आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये गलती तो बिल्कुल नहीं, एक तो जोन वाली नहीं होनी चाहिए, एक और ये टारगेट जो बीच से क्यों चला गया, पूरा टारगेट क्यों नहीं मिला, इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी सर।